सर्वे वेदा यद्पदमामनन्ति त्वपंसि सर्वाणि च यदुदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो इति इत। आदर और सम्मान के योग्य उड़ीसा युवा आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, भाई सुरेंद्र जी और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूं। ये श्रृंखला जो युवा आर्य समाज की ओर से जो आप लोगों ने चला रखी है, आप लोगों को जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जितना भी साधुवाद दिया जाए, उतना ही कम है। कारण जिस काम को लोग करना नहीं चाहते, जिस काम को लोग छोड़ चुके हैं, जिस काम को लोग छोड़ चुके थे या छोड़ चुके हैं, उसी काम को आप लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसलिए आप सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं और परमात्मा करे आप लोगों को और शक्ति प्रदान करे परमात्मा, जिससे कि वेद प्रचार को आप लोग जन जन तक पहुंचा सकें, वेद का सानिध्य सबको प्राप्त हो और वैदिक परंपरा, वैदिक विचारधारा, ऋषि परंपरा को सुचारू रूप से उजागर करने में जो योगदान आप लोगों का है वो सराहनीय है। और जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं इस युवा आर्य समाज में, वो भागा दौड़ी निरंतर इसी बात को लेकर के कर रहे हैं कि उड़ीसा के अंदर में किस प्रकार ऋषिवर देव दयानंद के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसलिए आप सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं। प्रकरण चल रहा था सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास, और मैं 2 सप्ताह आप लोगों को प्रथम समुल्लास में वर्णन किए गए परमपिता परमात्मा के बारे में ऋषि दयानंद के जो विचार हैं, यानी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में परमात्मा के बारे में ऋषि दयानंद ने जो विचार दिया है उसे ही मैं सुना रहा था और आज भी उसी पर प्रकाश डालूंगा। ऋषिवर देव दयानंद ने मानव मात्र को ये सूचना दिया है कि हम मानव होने के कारण, मानव योनि को प्राप्त करने के कारण हर मानव के लिए परम कर्तव्य बन जाता है परमात्मा को जानना, परमात्मा से लौ लगाना, परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करना और परमात्मा की स्तुति करना, उपासना करना। पर परेशानी यही है कि परमात्मा को तो लोगों ने जानने का प्रयास ही नहीं किया। जिसके मन में जो आया वो उसे ही परमात्मा मान बैठे। इससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि मानव होकर भी हम परमात्मा को नहीं जान पाए। ये बहुत ही दुखद विषय है। और जबकि मानव मात्र के लिए परम कर्तव्य है परमात्मा को जानना,
परमात्मा को जाना ही नहीं, अपितु मनमानी तरीके से मानने लगे हैं। भाई बिना जाने कोई माने तो कैसा संभव होगा? जैसा उदाहरण के रूप में मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ और आप लोगों के बीच बैठा हूँ। इस लैपटॉप के माध्यम से मैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इस लैपटॉप को मैं अगर रेलगाड़ी मानने लगूँ तो लोग कहेंगे कि नहीं, रेलगाड़ी नहीं है, इनको जानकारी नहीं है, इसलिए लैपटॉप को ये रेलगाड़ी बोल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जब परमात्मा को लोगों ने जाना ही नहीं और मनमानी तरीके से जिसके मन में जो आया वो उसे ही परमात्मा कह दिया, वो कैसा संभव होगा? जैसा लैपटॉप को मैं रेलगाड़ी मानूं तो ये सही नहीं है, और मनमानी तरीके से जिसको चाहे उसको परमात्मा माने वो कैसे सही हो जाएगा? बस दुर्भाग्य यही है मानव समाज के लिए, और इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि इसको संभाला जाना बहुत मुश्किल काम पड़ गया है। ऋषि दयानंद ने तो इसी काम को करते 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 जहर ले लिए। जहर पान करके भी उन्होंने ये काम बंद नहीं किया। अभी बहन जी भजन सुना रही थी सतपाल पथिक जी के लिखे हुए गीत को कि वो पग पग बढ़ता गया। ऋषि का काम रुका नहीं, और उसी ऋषि के मंतव्यों को उजागर करने के लिए आप लोग भी बिना रुके निरंतर इस काम में गति दे रहे हैं। तो आप लोगों को जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जहाँ परमात्मा के बारे में चर्चा होती हो, जहाँ लोग परमात्मा के बारे में चर्चा करते हों। आज तो परमात्मा को लोग मानने को ही राजी नहीं। परमात्मा को लोग मान करके ही राजी नहीं है। परमात्मा को जानना तो बहुत दूर की बात। अपितु कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमात्मा को अस्वीकार किया है, परमात्मा को माना ही नहीं। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा है कि परमात्मा को मानना ये मानव मात्र का परम कर्तव्य है, क्योंकि ये परमात्मा को मानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए ये रिश्ता केवल मानव के साथ जुड़ा हुआ है, अन्य किसी प्राणी के साथ नहीं। अन्य किसी प्राणी को यह सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ कि वह परमात्मा के बारे में जाने। परमात्मा के बारे में जानने का सौभाग्य केवल और केवल मानव को है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि मानव होकर के भी परमात्मा को जानना नहीं चाहते। ये दुर्भाग्य है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने परमात्मा का परिचय कराया सत्या प्रकाश के प्रथम समुल्लास में। क्या है लोगों, कौन है वो परमात्मा जिसका जानना बहुत जरूरी है? परमात्मा कौन है? विस्तार रूप से ऋषि दयानंद ने सत्या प्रकाश में 2 समुल्लास में चर्चा की है। प्रथम समुल्लास में, एक 7वां समुल्लास में। तो ऋषि दयानंद उस परमात्मा का परिचय करा रहे हैं, परमात्मा का परिचय बतला रहे हैं। क्या है दुनिया के लोगों, वेद में आया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं। तो बहुत से नाम जो परमात्मा के हैं वो सब गुणवाचक हैं। जब जब जिस कार्य को अंजाम देते हैं उस नाम से परमात्मा को पुकारा जाता है। शिव नाम परमात्मा का है। शिव के मानी है कल्याणकारी। जब वो परमात्मा कल्याण करते हैं जीवात्मा का तो वो शिव कहलाते हैं। लेकिन यहाँ तो दुनिया वालों ने उसको शिव माना, जो एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और सांप गले में लपेट करके घूम रहे हैं डमरू बजाते हुए, उसको लोग शिव कह रहे हैं। पर यह सच्चाई नहीं है। शिव के मानी है कल्याणकारी।
कल्याण करने वाले। तो एक परमात्मा को छोड़ करके कल्याण करने वाला कोई नहीं है। जहाँ तक शिव की बात है, वो तो जो लोगों की कल्पना है, उसी कल्पना के आधार पर उसकी शक्ल सूरत इस तरीके का दे करके रखा है कि शिव जो है वो सांप के जहर को भी पी जाते हैं। तो अगर इसको ऋषि दयानंद के साथ मिलाना चाहेंगे तो भी संभव होगा कि ऋषि दयानंद ने भी ऐसे ही विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतार करके ही मानव समाज को वेद के बारे में जानकारी कराया। तो वो शिव जो कल्याणकारी है, लेकिन उस शिव के नाम से जो व्रत रखते हैं, ऋषि दयानंद भी उस व्रत को रखे थे। लेकिन उस व्रत को रखने के बाद जो उन्होंने देखा शिवालय में, उससे उनके मन में ये शंका पैदा हो गया कि यह असली शिव नहीं है, जो एक चूहा को नहीं भगा सकता। असली शिव को हमें पाना चाहिए। असली शिव कौन है, इसी को पाने के लिए उन्होंने अपने माता पिता के लाड और प्यार को त्याग दिया, घर से निकल पड़े, जंगल जंगल में तपस्या करते रहे। किसी ने उनके सामान ले लिया, किसी ने कुछ किया, आदि आदि। तो ऋषिवर देव दयानंद ने इसीलिए मानव समाज से कहा कि भाई हमारा नाम मानव है, हम मननशील है, मत्वा कर्मणि सिद्धते। यानी मानव वही है जो विचारवान है, विचारशील है, विचारपूर्वक काम करता है, उसका नाम मानव पड़ा है। तो ऋषि कह रहे हैं कि जब हम मानव हैं तो हम मानव के लिए परम कर्तव्य बन जाता है कि वो परमात्मा कौन है उसे जाने। यही कारण बना कि उन्होंने आर्य समाज के दूसरा नियम में भी परमात्मा के लगभग 22 नामों की चर्चा की है, और उसमें ऋषि कह रहे हैं कि वो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है, जिसको सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। कि 3 गुण वाला है परमात्मा। परमात्मा के अंदर में 3 गुणों को ढूंढो, देखो, अगर 3 गुण मिले तो उसे ही परमात्मा जानना और मानना। 3 गुण क्या बताया कि वो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। जीवात्मा का भी गुण बता दिया कि जीवात्मा में 2 गुण है, वो सत्य है और चित्त है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। जीवात्मा कभी आनंदित होते हैं, कभी आनंद से वंचित होते हैं, और परमात्मा कभी आनंद से वंचित नहीं होते। दुख परमात्मा को छू नहीं सकता। परमात्मा में रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 जो हमारे ज्ञानेंद्रियों का काम है, इन ज्ञानेंद्रियों से परमात्मा कोसों दूर है। तो दुर्भाग्य ये है कि परमात्मा को लोगों ने जाना नहीं, और मनमानी तरीके से जिसके मन में आया, किसी ने राम को परमात्मा कह दिया, किसी ने हनुमान को ही परमात्मा कह दिया, किसी ने कृष्ण को परमात्मा कह दिया, किसी ने किसी को कह दिया, ये सब काम हुआ है। लेकिन यहाँ जो पते की बात है, जो ऋषि दयानंद बतला रहे हैं कि जो परमात्मा है उसमें 3 गुण है, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। और जो जन्म लेते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि विष्णु के अवतार हैं, राम के लिए भी कह देते अवतार हैं, और कृष्ण के लिए भी कह देते अवतार हैं। और कृष्ण के लिए क्या देते हैं? कृष्ण के लिए तो लोगों ने यहाँ तक माना है कि कृष्ण महापुरुष मानने के बजाय परमात्मा माना है। और मान्यता यह है कि एक बार कृष्ण के नाम लेने से इतना पाप का हरण हो जाता है कि मानव में क्या मजाल है कि उतना पाप कर जाए। तो कृष्ण के नाम लेने से पाप का हरण हो जाता है। पर ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। कृष्ण हमारे जैसे ही मानव थे, महामानव थे,
अब यहाँ महाभारत में भी देखेंगे, महाभारत के शांति पर्व में भी इन्हीं बातों की चर्चा की गई है। तो परमात्मा के लिए जब पूछा जाएगा कि परमात्मा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है, किस में परमात्मा को माना जाता है? परमात्मा स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग नहीं, नपुंसकलिंग भी नहीं है। तो परमात्मा को अगर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में बांधा नहीं जाता तो कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, तो कृष्ण को किस लिए मानेंगे, कैसा मानेंगे? स्त्रीलिंग मानेंगे, पुल्लिंग मानेंगे या नपुंसकलिंग में मानेंगे? अब कृष्ण को जब मानने लगेंगे तो कृष्ण के लिए पुल्लिंग में ही मानना पड़ेगा, और वो भी माता पिता के 8वां नंबर के संतान के रूप में आए धरती पर। उससे पहले उनके 7 भाई बहन गुजर चुके थे। तो जो माता के गर्भ में जन्म ले रहे हैं, माता के उदर से जन्म ले रहे हैं, वो परमात्मा क्यों और कैसे होंगे? इसलिए ऋषि दयानंद ने 100 नामों की व्याख्या की है सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सदुल्लास में, कि ऐ लोगों, वह परमात्मा कौन है पहले जानो। परमात्मा को जाने बिना किसी को परमात्मा कह देना ये खतरा से खाली नहीं है। खतरा से खाली इसलिए नहीं है कि जो परमात्मा नहीं है उसको परमात्मा कहना गलत होगा, झूठ होगा। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं। तो परमात्मा के 3 गुण जो बतलाए हैं ऋषि, कि वो 3 गुण वाला है, ये 3 गुण ना तो राम में है और ना कृष्ण में है। तो जब राम में 3 गुण नहीं, कृष्ण में 3 गुण नहीं, फिर उसी राम को या कृष्ण को ईश्वर कह देना ये क्यों और कैसा संभव होगा? आप कहेंगे कैसे नहीं? तो उदाहरण के रूप में देखिएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आनंद स्वरूप नहीं थे, आनंद से वंचित थे। जब माता सीता को उठाकर ले गया रावण, तो रावण के उठा लेने से मर्यादा पुरुषोत्तम राम दुखी हो गए और दुखी हो करके सीता के वियोग में बिलख रहे, रो रहे हैं, जटाजूटों से पूछ रहे हैं, लता वृक्षों से भी पूछ रहे हैं सीता का पता। जटाजूटों से पूछ रहे हैं, कभी अंगद को भेजा जा रहा है, कभी हनुमान को भेजा जा रहा है सीता का पता लगाने के लिए। तो उस समय राम आनंद स्वरूप थे क्या? राम आनंदित थे या आनंद से वंचित थे? तो आनंद से वंचित होना परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, हमेशा हमेशा एक रस में रहते। परमात्मा एक रस में रहने वाला परमात्मा आनंद स्वरूप, आनंद से वंचित नहीं होते, और यहाँ आनंद से वंचित दिखाई पड़ रहे हैं। तो आनंद से वंचित हो जाए तो परमात्मा का होना कभी भी संभव नहीं है। इन छोटी सी बातों को लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। इन छोटी सी बातों को लोगों ने समझने का भी प्रयास नहीं किया कि दुनिया के लोग अगर समझदारी से उस परमात्मा को जानकारी के साथ मानते तो मानव जीवन सफल होता। लेकिन परमात्मा को जानकारी के साथ नहीं माना, मनमानी तरीके से मान लिया है, और वो भी जिसके मन में जो आया वो वैसे। यही कारण बना कि ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वह परमात्मा निराकार है। अब निराकार है, यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि वो साकार भी है और निराकार भी है, क्योंकि वो सगुण भी और निर्गुण भी है। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कि परमात्मा एक है, लेकिन 2 विरोधी गुण परमात्मा में है, कि वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। लेकिन सगुण क्या है, सगुण किसको कहा गया है, निर्गुण किसे कहा जाता है, इसको जानना पड़ेगा पहले। सगुण शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, सगुण के माने गुण सहित, जो गुण जिसमें है, गुण वाला।
और निर्गुण माने गुण रहित, जो गुण उसमें नहीं है। तो जब परमात्मा के गुण जिसमें नहीं है उसको परमात्मा मानना, तो ऋषि कह रहे हैं ये बहुत बड़ी भूल है। और ये भूल किनके द्वारा हो रहा है? मानव के द्वारा हो रहा है, जबकि मानव को उस परमात्मा का संतान कहा जा रहा है। परमात्मा का संतान होकर के भी ये मानव उस परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। ये ही दुखद स्थिति है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने भली प्रकार से मानव समाज को यह बताने का प्रयास किया, जनमानस में ये उजागर करने का प्रयास किया ऋषि ने कि ऐ मानव कहलाने वालों, हमारा परम दायित्व बन जाता, हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि हम परमात्मा को जानें। लेकिन लोगों ने जानने का प्रयास ही नहीं किया। अब वो सगुण भी है और निर्गुण भी है, कह रहे हैं कि वो सगुण भी और निर्गुण भी है। तो सगुण भी है और निर्गुण की भी है, तो लोगों ने इसको माना है कि वो साकार भी है और निराकार भी है। ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो निराकार ही है, साकार नहीं हो सकता। साकार होने का कोई सवाल ही नहीं है परमात्मा के साथ। क्यों? कि साकार हो जाए तो वो एक देशी हो जाएगा, सर्वव्यापक नहीं होगा। साकार होने से एक दायरे के अंदर में बंध जाएंगे, और परमात्मा को किसी दायरे के अंदर में बांधना ये संभव ही नहीं है, और ना कोई बांध सकता है। क्योंकि परमात्मा का नाम ऋषि दयानंद ने सत्ता प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ही विराट लिखा है। विराट कि परमात्मा विराट होने के कारण किसी सीमित दायरे के अंदर में परमात्मा को बांधा जाना संभव नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद ने पहला ही शब्द दिया है परमात्मा के नामों के लिए कि वो विराट है, किसी दायरे में वो बंधने वाले नहीं। अगर परमात्मा को किसी दायरे में बांध दिया जाए तो परमात्मा पर दोष लगेगा। दोष क्या लगेगा? दोष ये लगेगा कि वो सर्वशक्तिमान है, उसकी दायरा छोटी हो जाएगी। इसलिए ऋषि ने विराट शब्द लिखा है कि वो परमात्मा विराट है। अब सत्य चित आनंद स्वरूप होने के कारण ही वो निराकार बताया है। अगर वो आनंद स्वरूप ना होते तो निराकार होना संभव नहीं। इसलिए परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण माने गुण सहित। किसमें गुण है? कि सृष्टि की रचना करने में परमात्मा सगुण है, उसको इस स्थिति में लाने में परमात्मा सगुण है, प्रलय करने में परमात्मा सगुण है, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देने में भी परमात्मा सगुण है। परमात्मा को किसी से सलाह मशवरा करने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को किसी से परामर्श लेने की करने की आवश्यकता नहीं है। ये सगुण है। और निर्गुण, निर्गुण के माने गुण रहित लिखा है ऋषि ने। ऋषि लिख रहे हैं कि निर्गुण के माने गुण रहित, अर्थात जो गुण जिसमें नहीं है। तो परमात्मा में कौन सा गुण नहीं है? तो परमात्मा में मानवकृत कार्य का गुण नहीं है, लेकिन दुनिया के लोग हर काम में परमात्मा को घसीट लेते हैं। कुछ लोगों का कर परमात्मा की इच्छा, जबकि परमात्मा की इच्छा नहीं होती। परमात्मा एक रस में ही है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, उससे अलग नहीं होता। तो जब परमात्मा निर्गुण के मानी जो गुण जिसमें नहीं है, जैसे हल चलाने में परमात्मा निर्गुण है, हल चलाने का काम परमात्मा का नहीं है, संतान उत्पत्ति करने का काम परमात्मा नहीं है, बाजार में मार्केटिंग करने का काम परमात्मा का नहीं है। तो इस तरीके से काम बटा हुआ है। दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया, और ये खामखा बतलाते हैं। इस्लाम वालों की मान्यता इंशाअल्लाह, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। कुरान कह रहा है
कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह जो नहीं चाहेगा नहीं होगा, क्योंकि वो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है। ऋषि सत्यार्थ प्रकाश में लिख रहे हैं कि सर्वशक्तिमान है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के माने ये तो नहीं है कि जो मन में आए सो करे। ऋषि कह रहे हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है। जो मन में आए सो करे ऐसा काम परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का काम सारा सिस्टम से होता है, सिस्टमेटिकल तरीके से होता है। सिस्टम के बगैर परमात्मा का काम नहीं होगा। जैसा उदाहरण के रूप में कि आम और इमली दोनों पेड़ को एक जगह कॉम्बाइंड करिए और मिट्टी में डाल दीजिए, यानी लगा दीजिए उस पेड़ को, तो आम के पेड़ में इमली का स्वाद मिलना मुश्किल है और इमली में आम का स्वाद मिलना मुश्किल है। इमली के पेड़ को देख करके ही जाना जाता है कि ये पेड़ इमली की है। आम के पेड़ को ही देख करके जाना जाता है ये पेड़ आम का है। नारियल के पेड़ को देख करके जाना जाता है ये नारियल का है। सुपारी का पेड़ को देख करके ये जाना जाता है ये सुपारी का पेड़ है। यानी नारियल कभी सुपारी में परिवर्तन नहीं हो सकता और सुपारी कभी नारियल में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये ईश्वर के विधान है, ये उसकी निज़ाम है, ये उसकी व्यवस्था है। लेकिन मानव समाज में आज उसकी व्यवस्था पर दखलंदाजी करना शुरू किया और मानव कह रहे हैं कि वो जो चाहेगा सो होगा। वो जो चाहेगा, क्यों चाहेगा? वो जो चाहेगा शब्द जो लगाया जा रहा है परमात्मा के साथ, वो ज़बरदस्ती है। वो जो चाहेगा, क्यों चाहेगा? चाहने के लिए कुछ कारण होना चाहिए, कारण के बगैर क्रिया नहीं होगा। तो जब कोई कारण नहीं तो फिर क्यों चाहेगा वो? यही नहीं, सृष्टि की रचना में आप कहीं भी देखेंगे, इसीलिए तो वेद में भी आया है, वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का यही उपदेश है कि मुझे मत देखो, पश्य काव्य मेरी रचना को देखो। तो ऋषि दयानंद भी यही कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों कि परमात्मा को मत देखो, परमात्मा की बनाई हुई जो ये सृष्टि रचना है, इसी रचना में ही देखो, इसी रचना को ही देखो और परमात्मा का आभास करो। लेकिन दुनिया वालों ने तो इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। दुनिया वालों ने नहीं माना इसे, दुनिया वालों ने इसे मानने को तैयार भी नहीं हुए और डाल दिया अल्लाह को, डाल दिया परमात्मा को। अल्लाह की मर्जी है। तो जब अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, ये बात अगर सही है तो पाकिस्तान जिस मुसीबत से इस समय गुजर रहा है, क्या अल्लाह ने चाहा? छोड़िए, हम भारतवासियों को छोड़िए, हम तो गैर मुस्लिम हैं, तो भारतवासियों को छोड़िए, भारत के लोग किसान आंदोलन के लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर भाषण दिया लोकसभा में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भारत में जो परेशानी है, परेशानी भारत में नहीं है, क्योंकि इसमें से किसान तो कोई है नहीं। ये तो किसान का भेष बना करके ही आतंकवादी लोग लगे हुए हैं और उन्हें हवा दे रहे हैं सब राजनेता। तो इसी तरीके से परमपिता परमात्मा के जो कार्य है, उस कार्य में मानव दखलंदाजी नहीं कर सकता। परमात्मा के जो कार्य, अगर मानव दखलंदाजी कर लेता होता तो सूरज नहीं बना सकता, आज तक नहीं बना पाया। आज तक सूरज बना दिया, सूरज नहीं बना सकता। ईश्वर अधीन जितने भी चीजें हैं, ईश्वर अधीन जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों का बनाया जाना ये मानव की बस की बात नहीं है। आर्टिफिशियल बना लेंगे। जैसा उदाहरण के रूप में देखिएगा, एक आर्टिफिशियल पत्थर का या मिट्टी का आप चूहा बनाइए। तो जब मिट्टी का पत्थर का चूहा बनाएंगे और घर के अंदर में रखिए और बिल्ली देखिएगा कि बिल्ली उससे झपट्टा नहीं मारेगी, क्योंकि उस बिल्ली को पता है कि यह असली चूहा नहीं है।
तो बिल्ली को ये पता है कि असली चूहा नहीं है, या ये मानव की बुद्धि मारी गई कि ये मानव हो करके भी नहीं जान रहा है कि असली परमात्मा कौन है और नकली परमात्मा कौन है। कितना बड़ा दुर्भाग्य देखिएगा। बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी उस नकली चूहा पर, मसनूई चूहा पर, बनावटी चूहा पर। चिड़ियों को देखिए, चिड़ियों को देखेंगे आप, चिड़िया जो जो तार, जो बिजली की तार है जिसमें करंट है, उसमें चिड़िया बैठेगी नहीं। उस नादान चिड़िया को हम नादान बोलते हैं, उस नादान चिड़िया को ये मालूम है कि ये तार बिजली का है, इसमें बिजली है, इस पे नहीं बैठना है, उस चिड़िया को मालूम। लेकिन हम मानव कह रहे हैं, कहला रहे अपने को, हमें मानव हो करके भी हमें पता नहीं लग पा रहा है कि परमात्मा कौन है। परमात्मा को मानने के लिए और जानने पहचानने के लिए भी ये मानव तैयार नहीं है। इसलिए ईश्वर निर्मित जितने भी सामान हैं, ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं, जो भी चीजें हैं, वो मानव के द्वारा बनाया जाना संभव नहीं है। यानी मक्खी का एक टांग भी मानव से बनाया जाना संभव नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम और आप देखते हैं एक आर्टिफिशियल चीज को, कि आर्टिफिशियल चीज में एक जानवर उस पर झपट्टा नहीं मारता है, झपट्टा नहीं मारेगा, यानी बिजली झपट्टा नहीं मारेगी उस नकली चूहा पर। नकली चिड़ियों को भी बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी। नकली कबूतर, मिट्टी का कबूतर बनाकर आप रखिए, कि बिल्ली उसमें झपट्टा मारे, ये संभव ही नहीं है। यानी बिल्ली को पता है, लेकिन हम इंसान कहला करके भी हमें पता नहीं लग पा रहा है कि असली क्या नकली क्या है। ये दुर्भाग्य है और मानव समाज के लिए ये विचारणीय बात है। मानव समाज इसको जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, मानव असलियत को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, असलियत के नजदीक नहीं आ रहे हैं। परमात्मा के बनाए हुए जितने भी सामान हैं धरती पर, जो हमारे व्यवहार के लिए है और हमारे व्यवहार युक्त जो सामान है, वो सामान मानव नहीं बना सकता उसका नकल। मानव किसका नकल नहीं बना सकता? ये जो मैं बोला, पेड़ पौधे जितना जो कुछ भी है, फल फ्रूट जितना जो कुछ भी है, वो सब उसका नकल नहीं बना सकता। आम का नकल नहीं बनाएगा, इमली का नकल नहीं बना सकता है, मक्खी का टांग भी नहीं बना सकता है, और तो इसलिए काम बटा हुआ है। परमात्मा को जाने बगैर किसी को भी परमात्मा कह देना, ऋषि दयानंद मना कर रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को मानने के लिए परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा को जाने बगैर किसी को परमात्मा कह देना, ये खतरा से खाली नहीं है। इसलिए मानव समाज पर ऋषि वरदेव दयानंद का बहुत बड़ा एहसान है कि मानव समाज जिस परमात्मा के नाम से भटक रहे थे, परमात्मा के नाम से लोग भागा दौड़ी कर रहे थे, आज भी वही स्थिति है। आज 21वीं सदी में आकर के, जिस सदी में लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, चांद तक पहुंच चुके हैं, इसके बावजूद भी मानव को सही और गलत का ज्ञान नहीं हुआ, सही और गलत को जानने का प्रयास नहीं किया, न कर रहे हैं। अगर ये मानव कहलाने वाले ही परमात्मा को जानने लग जाएं और किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद ने सत्याप्रकाश के प्रथम समोल्लास में इसी विषय को बहुत विस्तार रूप से खोल करके बताया मानव समाज को कि अय मानव, हम परमात्मा के ही संतान हैं और हम परमात्मा के संतान होने के कारण परमात्मा के गुणों को हम धारण करें।
धियो यो न प्रचोदयात् बोला गया है कि परमात्मा के गुणों को भी धारण करें, लेकिन गुण धारण करना तो दूर की बात, तो परमात्मा को मानना ही नहीं चाह रहे हैं, गुण क्या धारण करेंगे। तो मैंने निवेदन किया, ऋषि को धन्यवाद दीजिए कि ऋषि व देव दयानंद मानव समाज को सचेत कर रहे हैं कि अगर हमने परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया तो मानव जीवन को सफल बनाया जाना संभव नहीं होगा, और एकमात्र रास्ता मानव के लिए है कि परमात्मा को ये जान सकता है। अन्य किसी प्राणी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, किसी जीव जंतु को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, कोई परमात्मा को नहीं जानेंगे, न परमात्मा से उनका कोई वास्ता है। परमात्मा से अगर कोई वास्ता है, परमात्मा से अगर कोई सरोकार है, तो वो मानव का है। मानव परमात्मा को जान सकता है, और बिना जाने मानना खतरा से खाली नहीं है। इसलिए मैंने कई उदाहरण आप लोगों को दिए हैं कि परमात्मा के बनाए हुए जो भी सामान है उसका नकल मानव बना नहीं सकता। परमात्मा के बनाए हुए जो भी वस्तुएं हैं प्रकृति के अंदर में, परमात्मा ने जो चीज़ हमें दिया है, रखी है, उसका मुकाबला कोई मानव कर नहीं सकता। आर्टिफिशियल भले ही बना लेंगे, देखने में पौधा जैसा लगेगा, देखने में फूल जैसा लगेगा, लेकिन वो फूल नहीं है। उस फूल में जो कागज़ के फूल आप बनाएंगे, कपड़े का फूल आप बनाएंगे, उस फूल में भंवरा नहीं बैठेगी। उस भंवरे को भी मालूम है कि ये असली फूल नहीं है, लेकिन ये इंसान सारा दिमाग इसके पास, और इसको असली और नकली का पता नहीं लग पा रहा है। यही है दुर्भाग्य। ऋषि का रोना इसी बात का ही था, और ऋषि दयानंद इन्हीं बातों को लेकर के जनमानस में कूदे थे, और सत अर्थ का प्रकाश करते हुए ऋषि ने मानव समाज को ये बताया है कि परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता जुड़ना चाहिए, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। तो परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का सानिध्य की ओर कैसा प्राप्त कर सकता कोई। इसलिए उसकी जानकारी ऋषि दयानंद ने दी है कि वो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, और वो निराकार है। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वयंत्रयामी है, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र और सृष्टि करता है। ये सारा गुण होने के कारण ही वो सृष्टि करता है। लेकिन सृष्टिकर्ता जो परमात्मा है, तो परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ने जो सामान दिए हैं, जो चीज़ें दिए हैं, वो इंसान उसको बना नहीं सकता, वो इंसान की बस की नहीं है। इसीलिए ऋषि ने बहुत सुंदर ढंग से मानव समाज के बीच में ये संदेश दिया है कि ऐ मानव, परमात्मा को जानो। केवल मानने से बात बनेगी नहीं, परमात्मा को जानो तो उसके बाद मानो। लेकिन यहाँ दुनिया वालों ने ऐसा नहीं किया। दुनिया वाले कहते हैं कि मानो बाद में जानो। अरे मानो जब बाद में कैसे जानेंगे आप? आपने मान लिया, जिसको मानना नहीं है उसको, मिट्टी के बनी हुई मूर्ति को आपने परमात्मा मान लिया, तो उसके बाद जान करके क्या करेंगे और जानेंगे क्या? और इसमें भी कुछ लोग अटकल लगाते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना ये प्राथमिक क्लास की पढ़ाई है, प्राथमिक प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई है। तो अगर मूर्ति पूजा प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई है तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक प्राथमिक स्कूल में ही रहेंगे, प्राइमरी स्कूल में ही रहेंगे। आगे हाई स्कूल में नहीं जाना, कॉलेज जाना नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। इसलिए
कुल मिला करके सब ने मिलकर परमात्मा के साथ मजाक बनाया है। और परमात्मा जो नहीं है उसे परमात्मा मानकर ये मानव अपना ही जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसलिए आइए, जितना समय आपका था वो समय करीब होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के समय को मैं और ज़ाय करूं। इसलिए मैं चाहूँगा कि परमपिता परमात्मा को ऋषि दयानंद ने जो जानकारी दी है, यह जानकारी किसी और महापुरुष से दिया जाना संभव नहीं हुआ। अब आप कहें कैसे कि जितने भी महापुरुष आए थे, महापुरुषों ने परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं दी? जी नहीं, मैं दावा के साथ कहूंगा। इसीलिए कई बार भजन उपदेशक लोग भी हमारे सुनाते हैं, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। तो आज सही पूछिए तो इसी परमात्मा के नाम से ही दुनिया उलझी हुई है, इसको सुलझाने वाला कोई नहीं है एक ऋषि दयानंद को छोड़कर। ये जितने भी आए, बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन हुआ, बड़े बड़े पथ प्रदर्शक आए, बड़े बड़े पैगंबर आए, बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन हुआ, परमात्मा का सही और सच्चा पता एक ऋषि दयानंद को छोड़ करके किसी ने भी बताने का प्रयास नहीं किया। सब ने बहका दिया है, सब ने गलत रास्ते को बता दिया। जब सही और सच्चा रास्ता एक है, और सही और सच्चे रास्ते पे जाने से ही तो परमात्मा का पाया जाना संभव है। इसलिए तो वेद में आया है, परमात्मा का उपदेश है, ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्तदेवा अमृतमानसान् स्थितिये धामन धैर्यन्ते। ऐ लोगों, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। इसलिए क्या करना चाहिए? तो ऋषि ने साफ कहा, सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग्य है। परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज लोग कर क्या रहे हैं? परमात्मा को ही तिलांजलि दिया है, और परमात्मा को तिलांजलि दे करके अपने मनमाने ढंग से जिसके मन में जो आया वो यही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। इसी सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने इसे बहुत बड़ी भूल कहा है। और जो लोग परमात्मा को छोड़कर पाषाण पूजते हैं, मूर्ति पूजते हैं, उनके लिए तो ऋषि की बात यह है, ऋषि की मान्यता ये है, या ऋषि लिखते हैं कि जड़ के पूजते पूजते उनकी बुद्धि भी जड़ता को प्राप्त हो गई। यानी जिसके सानिध्य में आप जाएंगे उसका असर होगा। इसलिए मूर्ति पूजते पूजते ऋषि कह रहे हैं कि मूर्ति पूजते पूजते उनकी बुद्धि भी जड़ता को प्राप्त हो चुकी है। इसलिए मूर्ति में परमात्मा है, पर मूर्ति परमात्मा नहीं है। ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में इन्हीं सब बातों को मानव समाज के सामने उजागर किया है, और मानव समाज को विस्तार रूप से बताया है कि हम मानव होने के नाते हमारा कर्तव्य बन जाता है, हम सबसे पहले परमात्मा को जानें, परमात्मा को जानें, उसकी उपासना की पद्धति क्या है उसको अपनाएं। यही कारण बना केवल ऋषि दयानंद ही नहीं, अपितु जितने ऋषि मुनि हमारे हुए हैं, सब ने वेदों के तरफ लौटने के लिए हमें उपदेश दिया है, बैक टू वेदास बोला है। तो आइए हम सब इसी उड़ीसा आर्य समाज के माध्यम से लोगों को जोड़ें और युवा जनों को अपने वैदिक परंपरा के अंतर्गत उनको जोड़ें, उनको अपने साथ मिलाएं,
उनको वेद के बारे में जानकारी कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।